तीसरा सवाल आया है कि यह प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, फ़ायदा ही नहीं करता, पैसे बर्बाद हो गए। अब इसमें क्या है कि जिनको फ़ायदा होता है उन्हें लगता है कि ये कैसे कमेंट कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं होता उन्हें लगता है कि भाई ये कैसे कर रहा है कि फ़ायदा करता, मुझे तो फ़ायदा ही नहीं किया। क्योंकि सच्चाई जो है वो दोनों लोगों की है, दोनों के अपने अपने नज़रिए हैं और दोनों की बातें सच हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट फ़ायदा नहीं कर रहा तो सबसे पहली बात यह है कि पहले आप पुनः प्रोडक्ट शुरू करें और जो हमने डाइट प्लान बताया आपको उस तरह से फॉलो करें। हो सकता है कि आपने सही ढंग से डाइट प्लान फॉलो न किया हो, लेकिन अगर आपने डाइट प्लान भी सही ढंग से फॉलो किया था और अपने कोच की सारी बातें मानी थी, कोई भी ऐसी आउटसाइडर चीज़ें नहीं खाई थी, एक्सरसाइज वगैरह पूरा किया था, पानी पर्याप्त मात्रा में पिया था, फिर भी आपका वेट कम नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आप बहुत तनाव में हो, आपका माइंड रिलैक्स ना हो। आप मेडिटेशन और म्यूजिक थेरेपी का सहारा लें जिससे कि आपको आराम मिले, और आपका जब माइंड रिलैक्स होगा, 8 घंटे की स्लीप होगी, तभी आपका वेट कम होगा। बाकी आप डिब्बे के डिब्बे हर्बालाइफ ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। 4 चक्कर लगाइए पार्क के, 2 घंटे एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अगर आप तनाव में हैं, नींद नहीं लेते, तो आपका वेट नहीं कम होने वाला। लेकिन अगर आपने सारा कुछ कर लिया है फिर भी वेट कम नहीं हुआ है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आपको टेस्ट करने चाहिए। हो सकता है कि आपको हार्मोनल्स कुछ इम्बैलेंस हो या कोई समस्या हो, इसलिए तब आपसे आग्रह है कि आप डॉक्टर से सलाह ले लें। कब? जब आपने अपने कोच की सारी बातें मानी, आपने पूरा अनुशासन पर ध्यान रखा, आपने एक्सरसाइज की, स्लीपिंग आपकी अच्छी, 8 घंटे नींद लेते हैं, पूरा पानी पीते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी वेट पर कोई असर नहीं हो रहा, तब आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। चौथा सवाल, हम कोई चीज़ रूटीन फॉलो लगातार नहीं कर पाते, तो हम आपको आज कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिसके द्वारा आप निश्चित ही नियमित हो जाएंगे और अपने गोल को हासिल करेंगे। तो सबसे पहले तो एक आप पॉकेट डायरी बना लीजिए, आज ही बना लीजिए पॉकेट डायरी। उस डायरी में आपको करना क्या है, डेली रूटीन बनाना है और उसका फॉलोअप लेना है। सुबह उठते ही आपको रूटीन बनाना है कि आज मुझे क्या क्या खाना है, क्या क्या कब एक्सरसाइज करनी है और क्या क्या वर्क करना है। आप उस पर अमल करेंगे और दिन में जो भी खाएं, अगर आप 5 ग्राम नमकीन खाते हैं, दाल मोठ खाते हैं, उसको भी लिखें, एक कैंडी खाते हैं उसको भी लिखें, और शाम को फिर कैलकुलेट करें कि हमने क्या क्या खाया और उसमें से क्या गलत था। यह आप खुद जानते हैं क्या सही है क्या गलत, यह दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं मैंने इसमें से क्या गलत खाया। में जब आप हिसाब रखते हैं ना, चाहे पैसे का हिसाब हो चाहे कैलोरी का हिसाब हो, जब आप लिखना शुरू करते हैं कि हमने कहाँ खर्च किया, कहाँ खाया, कितना एक्सरसाइज की, आप जब सुबह शाम रोज लिखते हैं तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो बड़ा ताकतवर है, वो आपको बताता है, आपको ट्रेंड कर देता है कि नहीं आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, और आप फिर उन चीज़ों से दूर होते हैं और अपने गोल के प्रति मोटिवेट होते हैं। दूसरा ट्रिक है गोल कार्ड। एक एटीएम के साइज का कार्ड बोर्ड लीजिए, पेपर कड़ा वाला, उसे काट लीजिए, काट करके आप उस पर 30 डेज का गोल लिखिए। आप मुझे 30 डेज में इतना किलो का हो जाना है, कितना लॉस करना नहीं, कितना हो जाना है। जैसे मान लीजिए मैं 80 किलो के 5 kg का हूँ, तो मैंने लिख लिया कि मैं भाई 82 kg हो जाना है, और गोल ऐसा हो जो कि अचीव किया जा सके। ऐसा नहीं कि जोश में आके गोल लंबा ले लें, 30 डेज में मैं बॉडी अपना जो है टाइगर श्रॉफ सा बना दूंगा, ऐसा नहीं है। गोल ऐसा हो जो आप कर सकें, और फिर उस गोल कार्ड को अपने पॉकेट में, अपने वॉलेट में रख लें आप, और उसे दिन में 3 बार देखें, जब खाली हो तब निकाले देखें। ऐसी जगह रखें कि जब भी आपको पेमेंट करना हो, आप कुछ भी काम करना हो, तो आपको दिखता रहे वो कार्ड। यकीन मानिए यह आजमाया हुआ फार्मूला है, ये जो है आप अगर करेंगे तो आपको वो फोकस जो आपका बिगड़ता है वो आपके साथ रहेगा। तीसरा है चीट डे। एक हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लीजिए, संडे सैटरडे जो भी दिन आपको सूट करता हो, चीट डे के रूप में। चीट डे मतलब उस दिन आप जो चाहें खा सकते हैं। देखिए ध्यान रखिए, हम एक दिन कुछ खा लें, एक दिन एक्सरसाइज कर लें, तो उससे न तो कोई लाभ हो जाएगा, और एक दिन अगर एक्सरसाइज छोड़ दें या कुछ खा लेते हैं बाहर की चीज़, तो उससे कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। असर उसका पड़ता है जो हम हफ्ते में बाकी के 6 दिन करते हैं। तो अगर आप 6 दिन स्ट्रिक्टली आप फॉलो करते हैं अपने रूटीन को,
तो एक दिन खुद को अपने आप को गिफ्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चीट डे बना देंगे। चीट डे बनाने से क्या होता है, आपको लंबे टाइम तक अपने रूटीन को फॉलो करने में आसानी होती है। जैसे मान लीजिए मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मैं एकदम से गुलाब जामुन छोड़ दूं तो फिर मेरा मन एक दिन कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लेकिन मैंने अगर चीट डे बना रखा है तो मुझे पता है फ्राइडे को मेरा मन कर रहा है, मैं कह नहीं, मेरा संडे को चीट डे है, मैं गुलाब जामुन संडे को खा लूँगा। तो इस तरह से आप चीट डे बना लें। इसके अलावा एक और उपाय है, जैसे अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मन आपका कर रहा है, बहुत मन कर रहा है खाने को, तो आप थोड़ा सा खा सकते हैं उसको। जैसे मान लीजिए गुलाब जामुन खाने मन कर रहा है मेरा, तो मैं चम्मच से काट के एक छोटा सा हिस्सा मुंह में डालो, उसे चारों तरफ मुंह में घुमाते रहिए 1 मिनट तक, पूरा स्वाद लीजिए। जब वो इतना पसंद है तो पूरा स्वाद लीजिए, क्योंकि स्वाद तो इसके ऊपर ही है, इसके नीचे स्वाद तो है नहीं। तो पूरा घुमा के बहुत देर में आप निगल सकते हैं। हमारी स्वाद ग्रंथियां मुंह के अंदर ही होती हैं, और यहाँ जब आप घुमाते हैं काफ़ी टाइम तक तो वो संतुष्ट हो जाती हैं। आप आजमा के देखिएगा। एक और समस्या आती है लोगों को एक्सरसाइज, नियमित रूटीन फॉलो करने में दिक्कत आती है, एक्सरसाइज करने में। एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। इसके लिए 7 मिनट्स फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपका अगर मन न कर रहा हो एक्सरसाइज करने का, तो आप अपने से खुद से कहें कि मैं 7 मिनट जरूर करूँगा, 7 मिनट के बाद छोड़, चाहे कितना अभी मन न कर रहा हो, लेकिन 7 मिनट के लिए आप अपने बॉडी को तैयार करिए और 7 मिनट एक्सरसाइज जरूर करिए। इससे क्या होता है कि जब आप 7 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे ट्रेंड होती है उस रूटीन को फॉलो करने के लिए। 7 मिनट कब 70 मिनट एक्सरसाइज में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और नहीं तो एटलीस्ट 7 मिनट तो आप कर ही लेंगे। 7 मिनट इतना छोटा सा ड्यूरेशन है कि आपकी बॉडी उसके लिए तैयार हो जाती है। तो अगर अगली बार जब आपका मन एक्सरसाइज के लिए न करे, तो आप अपने डिसाइड कर रखा है चूँकि, तो आप ये कहें कि नहीं, मैं 7 मिनट तो करूँगा ही, या करूँगी ही। अब अंतिम में 5वां सवाल कि हर्बालाइफ यूज करके जब हम छोड़ते हैं तो हमारा वेट बाउंस बैक तो नहीं हो जाएगा, पुनः तो नहीं बढ़ जाएगा, या ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा, या किसी का बढ़ गया है तो कह रहा है कि मैंने छोड़ दिया तो बढ़ क्यों गया। इसका भी उत्तर आज देते हैं आपको। कब वजन तब बढ़ जाएगा जब आप हर्बालाइफ छोड़ने के बाद फिर से पुरानी वही आदतें शुरू कर देंगे, वहीं बाहर का चटोरापन, वहीं आलसपन, एक्सरसाइज नहीं करना, दिन भर बैठे रहना और तनाव लेना, ये सब चीज़ें शुरू करेंगे तो पुनः वजन बढ़ेगा। जैसे कि आप कोई मेडिसिन भी लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी जैसे बीमार हुए थे वही चीज़ें फिर करते हैं तो फिर से बीमार हो सकते हैं। हर्बालाइफ एक लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को अगर आप छोड़ देंगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप लाइफ स्टाइल को फॉलो करते रहेंगे तो वेट नहीं बढ़ेगा। शेक छोड़ते हैं तो पहले 2 टाइम लेते थे तो धीरे धीरे छोड़ेंगे, पहले 2 से 1 बार करेंगे, 1 से 0 कर सकते हैं। 0 में भी आप वीक में 3 दिन लेंगे, 4 दिन छोड़ेंगे, फिर 2 दिन लेंगे, ऐसे करके धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। लेकिन छोड़ेंगे तो मिल के जगह जो रिप्लेस करेंगे वो भी हेल्दी होना चाहिए। जैसे रात को अगर आप नहीं लेते हैं शेक, तो उसके जगह पे आपको उबली हुई दालें और प्रोटीन सलाद, इस तरह की चीज़ें लेनी होगी, ओट्स, दलिया, इस तरह की चीज़ें लेनी होगी जो रिच फाइबर हो और लो कार्ब्स हो। तो इनके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।